अजी, अजी उठो, क्या हुआ आपको? आप यहाँ नीचे क्या कर रहे हो? मानव उसे जोर से हिलाते हुए बोला। वो नीचे कुछ इस तरह धसी हुई थी जैसे कोई कुत्ता जमीन में गर्मी से बचने के लिए मिट्टी खोद कर घुस जाया करता है। उसके हाथ में एक छोटी सी किताब थी जिसे उसने जोर से जकड़ा हुआ था, जैसे जैसे किताब छूटते ही उसकी सांसें रुक जाएंगी। वो बेहोश थी, पर उसकी किताब पर उसकी पकड़ पूरी तरह मजबूत थी। मानव ने उसे एक बार फिर जोर से हिलाया। वो अब भी मेज के नीचे पूरी तरह धसी हुई थी। एक बार को उसे लगा कि उसे कुछ हो गया है। मानव ने उसके गाल छू कर देखे तो उसके गाल आग जैसे तप से रहे थे। मानव को कुछ नहीं सूझ रहा था तो मानव ने उसके हाथ से किताब छुड़ाना चाही। किताब की पकड़ ढीला होते ही जैसे उसे अचानक होश आ गया। होश में आते ही जैसे वो कांपने सी लगी थी। शायद वो कांपते हुए ही बेहोश हुई थी, तो उसकी अंतिम याद में उसका कांपना था। मानव उसके कांपने से थोड़ा सा घबरा सा गया था। वो उस बूढ़ी औरत के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, आप ठीक हो? क्या हुआ आपको? आप यहां इस तरह मेज के नीचे क्या कर रहे थे? ये कहने के बाद मानव थोड़ा पीछे हटकर बैठ गया। उसे एक बार को लगा कि अजी खुद को अपने हाथों से ढककर मानव से बचाने की कोशिश कर रही है। वो उठी और उठते ही उसने अपना सिर ढक लिया और अपने हाथ की किताब छुपाने सी लगी। ये वक्त सुबह का था। लगभग 4:30 या 5 बज रहे थे। मानव अपनी रोज की आदत में सुबह दौड़ने निकला था और दौड़ते हुए उसे किसी बड़े पब के सामने एक मेज के नीचे अज्जी गिरी हुई दिखाई दी। पहले उसे लगा कि रात में शराब के नशे में कोई धुत होकर गिरा पड़ा है। वैसे तो वो वहां से आगे बढ़ जाना चाहता था, पर पता नहीं क्यों उससे आज रहा नहीं गया। मानव अब थोड़ा सा असहज तेज सांसें ले रहा था। कुछ था जो वो कई सवालों से घिर गया था। इस बड़े शहर में अपने काम से काम रखते हुए उसने कहीं भी अपनी टांग ना अड़ाना बहुत पहले ही सीख लिया था, पर आज पता नहीं क्यों वो खुद को रोक नहीं पाया था। जैसे भीतर से उसे किसी ने झंझोड़ कर जगाया हो। वो थोड़ा पीछे होकर आराम से बैठ गया और अज्जी से दोबारा पूछा, आप ठीक हो? अजू ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो मानव के चेहरे को और उसकी गर्दन को देखने लगी, जैसे उसके चेहरे पर कुछ तलाश रही हो। वो कुछ यहां वहां देखते हुए खुद को वापस ढकते हुए बोली, तुम्हारा नाम क्या है? मानव। मानव कुछ अचंभित होकर बोला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उठते ही मानव का नाम क्यों पूछ रही है। अज्जी कुछ देर उसके नाम में कुछ टटोलती रही, फिर दोबारा बोली, मानव क्या? तुम्हारा पूरा नाम क्या है? इस सवाल से मानव अब थोड़ा सा खींचने लगा था। वो खुद को कोसने लगा था कि क्यों इस तरह बीच में रुक गया। वो उसका पूरा नाम जानकर क्या करने वाली थी। वो थोड़ा चिढ़कर बोला, मानव ही नाम है मेरा। मैं आगे पीछे कुछ नहीं लगा था। आप ठीक हो? यहां इस तरह क्या कर रहे थे? अज्जी ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। वो उठकर अपने कपड़े झाड़ने लगी, जैसे अपने ऊपर से सब कुछ झाड़ कर सारे निशान मिटा रही हो। वो किसी तरह संभालते हुए खड़ी हुई और मेज पर बिखरे सामान में कुछ ढूंढने लगी। फिर ढूंढते हुए को ना पाकर बिलखते हुए बोली, वो मेरी पेंटिंग्स ले गए। वो मेरी सारी पेंटिंग्स ले गए। मैंने कितनी मेहनत से उन्हें तैयार किया था, और ये देखो, ये बची हुई पेंटिंग्स पर सारा हरा रंग बिखेर दिया। सब कुछ खराब कर दिया इन लोगों ने। मानव रोड से आती हल्की सी रोशनी में अब मेज पर बिखरे सामान को देखने की कोशिश कर रहा था। इस मेज पर बहुत सी पेंटिंग्स बिखरी पड़ी थीं। कुछ थीं जिन्हें कई टुकड़ों में फाड़ दिया गया था और उन पर हरा रंग बिखेर दिया गया था। मानव से अब रहा नहीं गया। उसने कुछ परेशान होकर पूछा,
क्या क्या है ये सब? आप पेंटिंग करते हो और ये इस तरह? आप मुझे बता सकते हो ये सब किसने किया आपके साथ? ये सब छोड़ो तुम। अज्जी जैसे खुद को संभाल रही थी, वो कुछ कह नहीं पा रही थी। मानव दोबारा बोला, आप मुझे कह सकते हो किसने किया ये सब? अज्जी शायद अपने आप में अब थोड़ा सा सहज हो गई थी। अगर मैं कहूं कि ये सब तुम लोगों ने किया, फिर मतलब? मानव अब थोड़ा ठिठक कर पीछे हट गया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अज्जी जरा सा संभलते हुए बोली, कुछ नहीं, मैं ठीक हूं, तुम जाओ अपना काम करो। तुम्हें अपने ज़रूरी कामों में देर हो रही होगी। तुम लोग आजकल इतना व्यस्त रहते हो, उसके बाद भी तुम मेरे लिए रुक गए, उसके लिए शुक्रिया। तुम चाहो तो मेरे साथ एक तस्वीर निकाल सकते हो। तुमने मेरी मदद की है तो इसका प्रचार भी तो बहुत ज़रूरी है। क्या बात कर रहे हो अज्जी? मानव ठिठका था पर खुद को संभालते हुए बोला, नहीं, सही में आजकल प्रचार ही सब कुछ है, बहुत ज़रूरी हिस्सा है ये। ऐसा कुछ नहीं है अज्जी, मैंने ये किसी प्रचार के लिए नहीं किया, मैं बस आपकी मदद करना चाहता था। अच्छा है, पर मैं तुम्हें अपना नाम बताऊंगी तो शायद तुम मेरी मदद करना नहीं चाहोगे। तुम जाओ, मैं देख लूंगी। अजी ये कहते हुए अब वापस अपनी मेज पर बचे हुए सामान को ठीक करने लगी थी। मानव की जिज्ञासा अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। वो आगे बढ़कर अज्जी की मेज का सामान बटोरने लगा तो अज्जी अचानक गुस्से में आ गई। वो फिर से कांप रही थी, पर इस बार वो गुस्से में भी थी। हटो ना, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मैं कर लूंगी, हटो। अज्जी के गुस्से को देखते हुए मानव थोड़ा सा घबरा तो गया था, पर अज्जी गुस्सा करते हुए अचानक रोने सी लगी थी। अब उससे रहा नहीं गया, वो थोड़ा पास आकर बोला, अजी ठीक है, मैं हूं आपके साथ ना। आप अकेले हो, ये सब कैसे कर लोगे? और ये सब हुआ क्या? और आपने ये क्यों कहा कि ये सब मैंने किया? मैं तो आपको जानता भी नहीं, मैं ये कैसे कर सकता हूं? ये कहते हुए मानव ने पास पड़ी कुर्सी को खींचकर अजी के पास रखा और फिर थोड़ा संभालते हुए बोला, आप थोड़ी देर बैठ जाओ, ये आराम से कर लेंगे, हम साथ में कर लेंगे। अजी थोड़ा आंखों में आंसू भरे कांपती हुई कुर्सी पर बैठ गई। वो गुस्से में बहुत कुछ कहना चाह रही थी, पर शायद डर रही थी। अपनी उम्र के तजुर्बे में वो जानती थी कि गुस्से में हम वो कह जाते हैं जो वैसे कह पाने के लिए 1000 बार सोचते हैं, पर वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। वो कुर्सी पर बैठ तो गई, पर बैठने में भी सहमी सी हुई थी। वो कुर्सी पर बैठी तो उसने मेज पर रखी किताब को अपने दोनों हाथों से जोर से पकड़ लिया। फिर कुछ हिम्मत करके बोली, क्या कह रहे थे तुम? हम साथ में कर लेंगे। तुम साथ दे पाओगे मेरा? तुम्हारा नाम मानव है ना, पर तुम मुझे अपने जैसा मानव मान पाओगे? अजी क्या कह रहे हो आप? खुल कर कहो ना, मैं यहीं बैठा हूं ना। ये कहते हुए मानव मेज पर टिक कर खड़ा हो गया। अज्जी ने अपनी किताब हाथ में जोर से जकड़ी और अपनी हिम्मत बटोरते हुए बोली, मेरा नाम इबादत है। इबादत समझते हो? पूजा, नमाज, प्रार्थना, कुछ भी कह लो। ऐसे पेंटर हूं मैं। अपनी समझ में पिछले 50 सालों से पेंटिंग बनाती हूं। पर पता है कल रात मुझे पता चला है कि अब पेंटिंग्स, रंग, कहानियां, आर्ट, नृत्य, किताबें, यहां तक कि दिनों के भी धर्म होते हैं। अब कोई
अब कोई भी कला बस कला नहीं है। अब कला भी एक ट्रांजैक्शन है जहाँ कला के कुछ नियम होते हैं। मैंने कभी अपनी कला में नियम फॉलो नहीं किए, पर अब लगता है मुझे ये जल्दी सीखना चाहिए। मानव की अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो ये सब समझना चाहता था तो इबादत के हाथ पर हाथ रखकर बोला, जी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप खुलकर बोलोगे प्लीज। इबादत अब अपनी किताब के बिना भी सहज होने लगी थी। उसने अपनी किताब मेज पर रखी और अपना चेहरा साफ करते हुए बोली, मैं पेंटर हूं, मैं कलाकार हूं, मैं अपनी कला में रहती हूं। इस पब के बाहर मैंने कल अपना स्टॉल लगाया था ताकि कुछ पेंटिंग्स बेच सकूं, पर मेरी पेंटिंग्स का कोई धर्म भी होता है ये मुझे कल ही पता चला है। मैं मुस्लिम हूं पर हिंदू भगवानों की तस्वीरें बनाती हूं। पिछले 50 सालों में मेरी पहचान सिर्फ मेरी कला है। मैं नहीं समझती कि मेरा विश्वास, मेरी श्रद्धा, मेरा खुद से जुड़ने का तरीका ही मेरी पहचान कैसे बन सकता है। मानव अब भी कुछ अनजान नज़रों से इबादत की तरफ देख रहा था। उसे कुछ ठीक ठीक समझ नहीं आ रहा था। इबादत मानव के चेहरे पर पनपते इन सवालों को पहचान गई थी। उसने मेज पर रखी अपनी किताब फिर से उठाई और बोलना शुरू किया, ये किताब देख रहे हो, इसमें कुरान की कुछ आयतें लिखी हैं, उस भाषा में जो भाषा मुझे समझ में आती है। जैसे कुछ लोगों को अंग्रेज़ी समझ में आती है, कुछ हिंदी से जुड़ पाते हैं, कुछ गुजराती में, कुछ मलयालम, कुछ तेलुगु, या फिर कुछ मेरे जैसे लोग जो उर्दू में अपने सवालों का जवाब पढ़ना पसंद करते हैं। हम सबके अलग अलग विश्वास हैं और वो बहुत निजी हैं। कोई पत्थर से जुड़ता है, कोई शून्य से, कोई किताबों से, कोई कहानियों से, कोई बस अपने भीतर छुपे खुद से। ये सब बस एक विश्वास की बात है ना। अपने इस विश्वास के साथ कल मैं अपने स्टॉल पर बैठी ये किताब पढ़ रही थी। कुछ तुम्हारी उम्र के लड़के शराब पीकर मेरे स्टॉल पर मेरी पेंटिंग देख रहे थे। वो मेरी पेंटिंग्स देखकर खुश भी हो रहे थे, पर फिर उनमें से किसी एक को ख्याल आया कि मैं एक किताब हाथ में लेकर कुछ बुदा रही हूं। रमजान चल रहे हैं और मैं यहां बैठ कर अपना काम करते हुए भी अपनी रोज की आयतें पढ़ते रहना चाहती हूं। तो मैं बस सिर ढककर लगातार इस किताब को पढ़ते जा रही थी। अचानक उनमें से एक मुझ पर चीखने सा लगा, ये क्या कर रही हो तुम? इस तरह तुम हमारे भगवान को सामने रखकर ये सब नहीं कर सकती। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने अपना पढ़ना जारी रखा। उन्हें पता नहीं मेरी किस बात का बुरा लगा। वो मेरी मेज पर हाथ रखकर चीखने लगे, बंद करो ये सब। तुम हमारे भगवान के सामने रखकर इस तरह अपनी नमाज नहीं पढ़ सकती, ये इनका अपमान है, हम ये नहीं होने देंगे। तुम लोग सदियों से यही करते आए हो, अब नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर मुझे अब उन लोगों के चीखने से डर लगने लगा था। मैंने घबराकर अपनी किताब बंद कर दी और पास में रखा गिलास उठाकर पानी पीने लगी। मेरे हाथ हड़बड़ाहट में शायद कांप रहे थे, तो जब मैं गिलास वापस रखने लगी तो वो पानी पता नहीं कैसे मेरी पेंटिंग्स पर गिर गया। मैं घबरा गई और वो पानी साफ करने की कोशिश करने लगी। ये रंग हैं जो पानी में घुलकर अपना आकार खत्म कर दिया करते हैं। मेरे लिए ये बस रंग हैं, लेकिन वो सारे अब आगे आकर चीखने लगे थे, तुमने अपना जूठा पानी हमारे भगवान पर गिरा दिया। ये बुढ़िया सब कुछ जानबूझकर कर रही है ना। ये लोग ये सालों से करते आए हैं। मैंने कल ही एक फिल्म में देखा था। ये लोग हमारे भगवान को खत्म कर देना चाहते हैं। हम ये नहीं होने देंगे। हम अपने भगवान को इनसे बचा कर रहेंगे। हटाओ ये सब, अब हम और नहीं चल सकते। बुढ़िया तू तेरी उम्र का लिहाज नहीं करते ना तो यहीं गाड़ देते। हटाओ ये स्टॉल। इन सालों को कहीं जगह ही नहीं देनी चाहिए। चलो हटाओ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो लोग मेरे स्टॉल से एक तरह की पेंटिंग इकट्ठा कर रहे थे और
दूसरे तरह की पेंटिंग को फाड़ते जा रहे थे। जिसे फाड़ नहीं पाते उसे ज़मीन पर फेंक कर अपने पैरों से मसलने लगते। मेरी पेंटिंग्स, मेरी कला मेरे लिए मेरे बच्चों जैसी है। मैं अपने सामने इनका यह हाल कैसे देख सकती थी, पर मैं बहुत बेबस महसूस कर रही थी। मेरे हाथों में जो आया मैं उसे बस बचा लेना चाहती थी, पर मैं कुछ भी बचा नहीं पा रही थी। वो मेरे सामने मेरी सारी पेंटिंग्स उधेड़ रहे थे और मैं बस गिड़गिड़ा रही थी। गिड़गिड़ाते हुए मैंने अपनी कुछ पेंटिंग्स उनके हाथ से छीनना चाही तो उन्होंने मुझे जोर से धक्का दिया। गिरते हुए मेरे हाथ में बस एक किताब आई और मेरा सिर दीवार से जोर से टकराया। मुझे जमीन पर गिरता देख वो शायद डर गए थे और पीछे हो गए। फिर मुझे कुछ भी याद नहीं। मेरी आंखें अपने आप बंद सी होने लगी थी। सारी आवाजें बस किसी आवाज सी थी। आवाज की भाषा मुझे समझ नहीं आ रही थी। ये शायद कोई नई भाषा थी, एक नई भाषा जो अब मैं भी सीखना चाहती हूं। वैसे ये भाषा पहले भी कई बार सुनी गई है, जहां हम एक दूसरे को बस इसलिए खत्म कर देना चाहते हैं क्योंकि हम अलग रंगों पर यकीन रखते हैं, अलग किताबें पढ़ते हैं। हम इतने कमजोर हो चुके हैं कि अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए हमें दूसरे सारे विश्वासों को खत्म करना होगा। अपने भीतर विश्वास बनाए रखने के लिए कला थी, रंग थे, किताबें थी, नृत्य था, कई नाटक थे जो बस इसलिए खेले जाते थे कि हमारी हमसे पहचान करा सके। मैं अपनी समझ में ऐसे किसी कलाकार को कलाकार नहीं मान पाती जो अपनी कला का इस्तेमाल किसी एक रंग को, किसी एक विश्वास को बेहतर दिखाने के लिए करता है। जीवन और मृत्यु की लड़ाई में कला तो हमेशा जीवन की तरफ थी ना। जीवन होना कला का मूल था। मैं अपनी कला की बस इतनी सी भाषा जानती थी, पर अब लगता है कि मुझे बचे रहने के लिए ये नई भाषा भी सीखनी पड़ेगी। सिर्फ चुने हुए रंगों से खेलना होगा, सिर्फ चुनी हुई तस्वीरें बनानी होंगी, है ना। खैर तुम कहाँ इन बातों में पड़ गए। मुझे सहारा देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कर लूंगी, मैं सच में ठीक हूँ, तुम्हें देर हो रही होगी। इबादत ये कहकर अपना सामान बटोरने लगी। मानव हमेशा की तरह शांत खड़ा था। वो सब कुछ समझ तो रहा था, पर उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। मानव अब जब भी कुछ कहने के लिए मुंह खोलता था तो कहने के लिए शब्द बाहर की तरफ तलाशता था। मानव डरता था कि वो कुछ अलग कहेगा और तो अलग कर दिया जाएगा। इस वक्त वो बहुत कुछ कहना चाहता था, पर शब्द आपस में टकराकर उसके भीतर ही कहीं खत्म हो रहे थे। मानव बिना कुछ कहे वहां से आगे बढ़ गया। उसने अपनी घड़ी देखी तो सुबह के 6 बज रहे थे। पता नहीं क्यों, पर भागने की ताकत अब वो खो चुका था। वो बस चलकर अपने घर वापस चले जाना चाहता था। चलते हुए उसने एक बार पीछे पलट कर देखा। इबादत अपने घुटनों के बल बैठी जमीन में कुछ खो चुका तलाश रही थी। शायद वो रंग जिसे अपनी रूह पर चढ़ाकर वो वापस अपने पैरों पर खड़ी हो सके। मानव चलते हुए लड़खड़ा रहा था, जैसे अपनी रूह का रंग पूरी तरह भूल चुका हो।